हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ राजमा की दाल। राजमा की दाल को मैंने पहले ही एक सीटी लगाकर सुबह के टाइम पे ही रख दिया था। ये सारी तैयारियाँ जो होती हैं ना दोपहर के खाने की, ऑलमोस्ट मेरे सुबह के टाइम ही हो जाती हैं। जैसे दाल को रखना, तो ये सब ना मैं सुबह के टाइम ही ज़्यादातर तैयारी करके रख लेती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा आपका गैस बच जाता है और पैसों की भी बचत हो जाती है, क्योंकि सुबह जैसे एक सीटी मार के दाल को रख दो ना तो काफ़ी अच्छे से गल जाती है और उतना ज़्यादा आपका गैस ख़त्म नहीं होगा। तो बस राजमा की दाल को मॉर्निंग में रखने के बाद इस टाइम पर मैंने उसको दोबारा से रख दिया है और अभी मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली, नमक, मिर्च, मसाले, साथ ही टमाटर वगैरह। और ये बाहर का मौसम मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखिए हमारे घर के सामने से ना इस तरह से नदी है। तो आजकल नदी का पानी बहुत तेज़ हो रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना तेज़ बहाव है। और कल परसों तक तो नदी एकदम सूख सी गई थी क्योंकि बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ रही थी। बट अब आज जैसे बारिश हुई ना, कल रात से बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उसकी वजह से यहाँ पे ना नदी का बहाव बहुत तेज़ हो गया था। और ये देखिए पहाड़ों में कितना सुंदर व्यू आता है। पहाड़ों से ना ऐसे कोहरा सा निकलता हुआ दिखाई देता है तो बहुत प्यारा लगता है। और बारिश के टाइम पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस कुछ देर तक बाहर का नज़ारा देखने के बाद ना मैं फिर से अपने काम में जुट जाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से किचन में खड़ी होकर बाहर की तरफ देखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन छील कर रख दिए थे और उसको अच्छे से मैंने यहाँ पर क्रश कर दिया है, क्योंकि लहसुन का स्वाद राजमा की दाल में बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। वैसे मैं नॉर्मली ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ 3 से 4 कली मैं लहसुन की डालती हूँ। बट जब मुझे राजमा की दाल बनानी होती है ना तब थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे प्याज भी मैंने कट कर दिया, टमाटर मैंने पहले ही डाल दिया था। थोड़ा सा हमारे खेत में ये अदरक लगा हुआ था तो मैंने उसको कद्दूकस करके डाल दिया है। और अदरक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। जो हम मार्केट से अदरक लहसुन का पेस्ट लेकर आते हैं ना, उस पेस्ट से ज़्यादा टेस्टी जो रियल वाला होता है ना वो होता है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है कढ़ाई में और दाल को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और थोड़ा सा ना मैं उसको पीस देती हूँ, कड़छी से ही अच्छे से उसको पीस देती हूँ, ताकि जो ग्रेवी होती है, जो दाल होती है ना, खूब गाढ़ी सी बनती है। नहीं तो क्या होता है ना कि दाल एक तरफ रहती है और पानी एक तरफ चला जाता है। तो इस तरह से कड़छी से जैसे पीस दो ना दाल को तो काफ़ी अच्छी गाढ़ी सी बन जाती है। तो बस यहाँ पर लग चुका है दाल में तड़का। और ये हमारे खेत का धनिया है, खेत से ये लेकर आए थे हरा धनिया। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और जब घर का धनिया होता है ना तो वो और भी उसकी खुशबू अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने ना चावलों को धोकर रख दिया था, कढ़ाई में ही धोया है, क्योंकि ये मार्केट के चावल है तो मैं इनको थोड़ा अच्छे से धोती हूँ और कुकर में नहीं धोती हूँ, अलग से किसी बर्तन में धोती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल, और जिस कुकर में ना मैंने दाल उबाली थी उसी में मैंने चावल भी रख दिए हैं। तो बस जब दाल अच्छे से उबल गई थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गैस को कर दिया है ऑफ़। तो बस यहाँ पर जो है ना लंच मेरा रेडी हो चुका है। और थोड़ा बहुत जो छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो मैं उसको तुरंत हाथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बाद में बहुत गहरे दाग जम जाते हैं, क्योंकि वाइट टाइल्स होती है ना तो उसको थोड़ा केयरफुली साफ़ करना होता है बार बार। तो बस यहाँ पर बाकी जितनी भी चीज़ें काउंटर टॉप पर फैली रहती है सब हटा देती हूँ, क्योंकि छोटा सा किचन है ना तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ों को ना फटाफट से हटाना होता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो चुका है और खिड़की भी मैंने खोल दी है ताकि बराबर हवा अंदर आती रहे। उसके बाद जब तक मैंने चावल रखे हुए थे वो पक रहे थे तो मैं बाहर की तरफ आ गई थी। मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो उनको टाँकना था, और बाहर की तरफ तो मैं नहीं रख सकती थी क्योंकि बारिश लग रही थी, हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी। तो यहाँ पर ना कल के धोए हुए कपड़े रखे हुए थे तो मैं उनको झाड़ के अच्छे से और फिर अंदर रख दूँगी, फ़ोल्ड करके अलमीरा के अंदर रख दूँगी। तो कपड़े मैंने ना धो के तो रखे हुए थे, बस छालना रह गया था उनको। तो पहले इनको अंदर रख के आ जाती हूँ, फिर उनको बाहर लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ना मेरा जो दोपहर का टाइम होता है ना, आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक का टाइम होता है, ये टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है, क्योंकि इस टाइम पर एक तो मुझे अपने घर के सारे काम भी देखने होते हैं और दूसरा मेरे ये भी रहता है कि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। तो मेरा अभी मैं बीएड की तैयारी कर रही हूँ, तो बस उसी के लिए ना मुझे पढ़ना होता है। तो उसके चक्कर में ना फटाफट से सारे काम निपटाने होते हैं। जो शाम के मतलब जो रात के डिनर की तैयारी भी होती है ना, कभी कभार मैं उसको इवनिंग टाइम में ही कर लेती हूँ।
हूँ, क्योंकि फिर उससे मुझे थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है और मैं थोड़ी देर बैठ के ना आराम से पढ़ सकती हूँ। लगभग 9 बजे तक तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर खाना खा के और फिर जितना टाइम बचता है उसमें मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। तो चाहे शादी से पहले चाहे कैसा भी हो रूटीन, बट शादी के बाद ना थोड़ा सा अपना रूटीन अपने आप ही ख्याल रखना पड़ता है उस चीज़ का कि हमें किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, और टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले ना मेरी बहुत बुरी आदत थी, मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन पे बैठती थी, मैं सोचती थी कि सिर्फ़ 1-2 मिनट के लिए बैठूँगी, लेकिन वो 1-2 मिनट से 1-2 घंटे हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो उस चक्कर में ना मेरे घर के काम बहुत लेट होते थे, लेकिन अब मैंने अपनी आदत को सुधार दिया है और मैं फ़ोन को बिल्कुल भी तब तक नहीं यूज़ करती हूँ जब तक मेरे सारे काम नहीं निपट जाते। ख़ास करके मॉर्निंग में ना जितना दूर हो सके रहना चाहिए फ़ोन से, और बस सारे के सारे काम मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और पढ़ाई के लिए भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ। तो अभी इस टाइम पर देखिए मैं कर रही थी कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी। तो दोपहर का खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर मैंने पढ़ाई कर ली थी, और उसके बाद फिर इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले तो दूध की मलाई जो होती है उसको अलग कर देती हूँ, क्योंकि घर पे ही घी बनाती हूँ तो मलाई अलग करके रखनी होती है। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा दी, और मेरा भाई भी आया हुआ है, और साथ ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पॉपकॉर्न बना दो। तो हस्बैंड और मेरे भाई को भी ना पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, और शाम के टाइम पे ना कुछ स्नैक्स खाने का मन तो करता ही है। और जैसे बिस्किट हो गया या कोई और चीज़ हो गया, तो आजकल ना पॉपकॉर्न की आदत पड़ी हुई है सभी को, तो अच्छे लग रहे हैं इसलिए आदत सी पड़ गई है। तो अभी बस वही उसी की तैयारी कर रही हूँ, और शाम के टाइम में इसी तरीके से हल्का फुल्का कोई सा भी स्नैक्स ज़रूर बनता है मेरे घर में। तो बस यहाँ पर चाय रख दी है मैंने एक तरफ बनने के लिए, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ये इंस्टेंट वाले पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो बस इसी तरीके से दोपहर से कब शाम हो जाती है काम करते करते कुछ पता नहीं चलता। और आजकल तो हाल ये हो रहा है कि पढ़ाई भी चल रही है, तो उसकी वजह से ना आराम करने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। पर ये होता है कि जब आप एक ही रूटीन को डेली फॉलो करते हो ना, तो फिर वो रूटीन आपकी धीरे धीरे आदत बन जाती है, और फिर आपको उस काम को करने में कोई मुसीबत नहीं लगती है। तो इसी तरीके से ना मेरा भी अभी जब रूटीन में आ जाएगा, सब कुछ सही से हो जाएगा ना, तो फिर मुझे भी आदत पड़ जाएगी। और यहाँ पर देखिए चाय बन चुकी है और पॉपकॉर्न भी बन चुके हैं, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय और पॉपकॉर्न खाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम तीनों बैठकर ये पॉपकॉर्न और चाय को एंजॉय करेंगे। तो बस थोड़ी देर चाय पी आराम से बैठकर, और उसके बाद तुरंत मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मेरी आदत सी है जब मैं थोड़े भी जूठे बर्तन देखती हूँ ना, तो उनको देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और किचन में फटाफट से आकर मैं उन बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। तो अभी इस टाइम पर मैं इसी वाले किचन में बर्तनों को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पानी टब में भर के रखा हुआ था इसलिए, और नहीं तो मैं दूसरे वाले किचन में वॉश करती हूँ जब यहाँ पे पानी नहीं रहता। तो बस यहाँ पर ना हाथ के हाथ में ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में जैसे रखे रहते हैं ना, तो फिर रात के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। तो फटाफट से शाम के बर्तन ना मैं तुरंत से चाय पीने के बाद ही इनको वॉश कर लेती हूँ। तो जैसे इवनिंग का टाइम रहता है लगभग 6 या साढ़े 6 बजे का, तो इस टाइम पर ना मैं आटा लगा के रख देती हूँ। साथ ही मैं जो सब्ज़ी मुझे बनानी होती है ना, उसको कट करके रख देती हूँ। प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट सेट रहता है। सारी चीज़ें मेरे माइंड में सेट रहती हैं कि मुझे ये सारा काम इस टाइम तक कर लेना है। और जब मैं ये सारे काम टाइम से निपटा देती हूँ ना, तो मुझे फटाफट से सब्ज़ी बनाने में और रोटी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और आलस भी नहीं आता है। क्योंकि जब हमारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं ना, तो फिर हमें आलस आने लगता है कि अभी हमें ये भी करना है, वो भी करना है। बट जब हम पहले से ही तैयारी करके रख देते हैं, तो फिर हमें उतनी टेंशन नहीं होती। फिर फटाफट से कब चुटकियों में खाना बन जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आप लोग भी ज़रूर ये चीज़ करके देखना। इवनिंग टाइम पे ही ना अपना ये सारा काम निपटा के रख देना। रात के डिनर का ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बन गया। तो बस यहाँ पे देखिए आटा लगाने के बाद में मैंने जो जिसमें आटा लगाया था परात को भी अच्छे से धो दिया है। और मैं बर्तन कभी भी सिंक में जमा करके नहीं रखती हूँ, मेरी ये आदत है ही नहीं। तो बस यहाँ पे जब सब काम हो जाता है ना, तो लास्ट में थोड़ा सा काउंटर टॉप को क्लीन करना रह जाता है। तो बस यही काम मैं यहाँ पर कर रही थी। तो बस ये सारे काम करने के बाद ना मैं थोड़ा देर रूम में चली जाती हूँ और जाकर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। 1-2 घंटे तो मुझे मिल ही जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद सीधे किचन में आके फिर से डिनर बनाना होता है। तो ये देखिए बुक्स यहाँ पर रखी रहती हैं और यहीं पर बैठकर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ।
तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर एक अच्छे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।